मित्रों नमस्कार। अरावली पर मचा बवाल अभी थम नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया है कि जो 100 मीटर की परिभाषा थी कि अरावली वही होगा जो 100 मीटर से ऊपर होगी, 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं होगी। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया है। अपने ही चीफ जस्टिस के निर्णय पर जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने सू मोटो लिया है और 164 नई माइनिंग लीज को लेकर भी बात हो रही है, तो वो भी हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों मैं रोशन हूँ और अरावली को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे मैंने बल्कि यूँ कहें कि शुरुआत मैंने ही की है, तो इसलिए मैं आपसे तवज्जो चाहूँगा। तो ये जो अरावली का मामला है, जो जस्टिस बी आर गवई रिटायर हुए थे 23 नवंबर को, तो उन्होंने 20 नवंबर को डिसीजन दे दिया 3 दिन पहले अपने रिटायरमेंट के, कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी की कमेटी थी उन्होंने कहा था कि 100 मीटर से ऊपर अरावली होगी और 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं होगी। जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की ही जो एमेकस क्यूरी है, यानी जो इनका विधि मित्र जो होते हैं, कानूनी मित्र, उन्होंने इसका घोर विरोध किया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि 100 मीटर का दायरा नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर की स्लोप होनी चाहिए, यानी 3 डिग्री की, 3 डिग्री स्लोप मतलब इस तरह से, तो ऐसा स्लोप हो जाएगा कि वो जो है लगभग समतल हो जाता। लेकिन सरकार की तरफ से 14 अक्टूबर को एक अपनी डेफिनेशन दी गई जो सेक्रेटरीज की थी। अगर आप देखिए, कल मैं एक पूर्व आईएफएस ऑफिसर से मैंने बात की जो आईसीएफआरई के डीजी रह चुके हैं, तो उन्होंने बड़ी आशंका जताई कि इसके पीछे क्या खेल है। उन्होंने कहा कि इसलिए इन्होंने जो फॉरेस्ट सर्विस की रिपोर्ट, जो आईएफएस सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसके अफसरों को नहीं माना। फॉरेस्ट सर्विस ने जो एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन है वो भी फॉरेस्ट सर्विस से हैं, सिद्धांत दास जी, और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी हैं वो भी आईएफएस हैं। तो उन्होंने तो कहा कि भाई जंगलों को बचाना है, वन को और हिल पहाड़ को बचाना है, तो इसलिए 3 डिग्री का स्लोप इसको मानना चाहिए। लेकिन सेक्रेटरी आईएएस हैं, तो आईएएस की लॉबी, चूंकि सरकार की लॉबी और जो बिल्डर लॉबी है उनके आगे हो सकता है वहाँ झुक गए हों, और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन 100 मीटर दे दिया। वो तर्क दे रहे हैं कि ये 2006 से लागू है, तो भाई 2006 और 2025 में अंतर है। 2006 से 2025 में 31 पहाड़ियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कितना अरावली में लोग बस गए हैं। अगर आप गुड़गांव चले जाओ तो आप देखो वहाँ कितने सारे बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। तो अभी जब मामला आया और मामला तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर, मीडिया में तो जो है सो है ही, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत मजबूती से, और खासकर मैं जो देख रहा हूँ जिस तरह से जैन जी इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग अरावली को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन सैटरडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, इन्होंने कल ये सुमोटो लिया और उनके साथ 2 और जस्टिस हैं जो इस मामले को देखेंगे। ये सोमवार को, यानी कल इस पर होगी। एक जस्टिस जेके महेश हैं, जस्टिस जेके महेश्वरी, और एक है जस्टिस एजी मसीहा, और जस्टिस सूर्यकांत इसके चेयरमैन होंगे। तो 3 जज कल सोमवार को इसको देखेंगे। अब इस सोमवार को देखने का इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 100 मीटर की परिभाषा है उसको रीडिफाइन किया जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर जो एक सेंटिमेंट है पब्लिक का कि इस 100 मीटर की परिभाषा को ख़त्म करना चाहिए। जंगल तो जंगल है, पहाड़ तो पहाड़ है, तो 100 मीटर कैसा है? यानी जैसे इंसान है कि इंसान अगर 5 फीट से ऊपर है तो इंसान है, जो 5 फीट से नीचे वो इंसान ही नहीं है, तो इस तरह की बात हो रही है। पहाड़ तो पहाड़ है। तो हो सकता है कि इस पर जस्टिस सूर्यकांत अपना विजन, अपना इसमें वक्तव्य दें और उसको ख़त्म करें। और जब ये मामला आया था और अर्नब गोस्वामी ने उस वक्त के चीफ जस्टिस बी आर गवई, जिन्होंने ये फैसला लिखा था, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, और तब जस्टिस गवई ने भी इस बात को कहा था कि अगर इसमें रोष है, अगर आपको लगता है गलत डिसीजन है, तो नई कोर्ट, जो नया बेंच है, उस पर रिव्यू कर सकता है। तो मुझे लगता है कि नए बेंच को देश का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर वो कब चल रहा है। अब इसमें 1-2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर का अरावली का नॉर्म जब उन्होंने डिफाइन किया, तो
उससे पहले यानी 14 अक्टूबर को सरकार की तरफ से ये एफिडेविट दिया गया था कि 100 मीटर की परिभाषा होगी 14 अक्टूबर को। और उसके बाद इस पर जो CEC है, जो सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी है, उसने अपना रोष व्यक्त किया था और उन्होंने जो एमिकस क्यूरी है उनको लिख के दिया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट थी वो उन्होंने पेश की कि देखो फॉरेस्ट सर्वे कह रही है कि भाई 3 डिग्री का स्लोप होना चाहिए। और कमाल की बात है कि उससे पहले 7 नवंबर को जो स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 164 नई माइनिंग लीज की परमिशन देने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन मूव करती थी। अब सोचिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नई माइनिंग नहीं होगी, 100 मीटर का होगा, और दूसरी तरफ आपने 164 नए माइनिंग की आपने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव कर दी कि इनको परमिशन दे दो। तो तब वो सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत लिख के दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। 164 का जो नया लीज के लिए गया है, एक तो वो भी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनको भी उनकी रिन्यू नहीं होना चाहिए। तो कितना स्टैंड लिया उन्होंने, क्लियर कट स्टैंड लिया कि ये नहीं होना चाहिए। न तो जो वर्तमान है वो रिन्यू होना चाहिए और नए माइनिंग नहीं होना चाहिए। ये मिनरल माइनिंग जो है इसको बोलते हैं माइनर माइनिंग, जो पत्थर काटने का, बेसिकली राजस्थान में भी पत्थर काटने का, जितने भी पत्थर आपके घरों में लग रहे हैं जो संगमरमर, वो राजस्थान के ही हैं। राम मंदिर में राजस्थान का पत्थर लगा है, लाल किला, ताजमहल, जितने भी मोनूमेंट्स हैं दिल्ली में लाल पत्थर वाले, वो सारे वहाँ के हैं, राजस्थान के। और जो सफ़ेद पत्थर हैं, जो संगमरमर हैं, वो भी राजस्थान के हैं। तो इसलिए ये जो है 164 नई माइनिंग की लीज के लिए, बताइए आप सोचिए, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि CEC ने उसका ऑब्जेक्शन किया, तो अभी इन्होंने पहले रीडिफाइन किया, यानी 100 मीटर का तय कर लिया, और उसके बाद ही नेक्स्ट फेज तक 164 का देते, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो अब जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस मसीहा, ये तीनों, मुझे लगता है कि जो जनता का आक्रोश है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा है, उसका ज़रूर वो ध्यान रखेंगे। और ये जो मामला है अरावली को बचाने का, उसको ज़रूर बचाएंगे। आपको सरकार का अपना अपना तर्क है। सरकार कह रही कि नहीं साहब, ये हम तो नया नहीं देना है। अभी उन्होंने एक नया ऑर्डर भी निकाला, जब ये लोगों का गुस्सा था तो उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी अरावली में। लेकिन सवाल ये है कि या तो पार्लियामेंट से वो कानून बने, और या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन करे। तो सुप्रीम कोर्ट को ही डिफाइन करना पड़ेगा। 100 मीटर की कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ना कोई नॉर्म है, ना कोई उसका वो है, और आपको लीज नहीं दी जाएगी, क्योंकि अरावली कटेगी। अरावली सबसे पुराना पहाड़ है, और राजस्थान में अकेले 31 पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं। तो उनको बचाना है, तो आपको अरावली को बचाना होगा। तो मित्रों, आप बताइए, आपका क्या इसमें सोच है? क्या सुप्रीम कोर्ट को 100 मीटर की परिभाषा को निरस्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, और एक नया ऑर्डर इशू करना चाहिए कि अरावली तो अरावली है, जो 3 डिग्री स्लोप का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है वो सही है? आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस पक्ष में, क्या 100 मीटर की परिभाषा को ख़त्म करने के पक्ष में है, या जो वर्तमान में है कि 100 मीटर होनी चाहिए, उस पक्ष में। ज़रूर मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा और उसका जवाब दूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।